Good morning students, this is Pradyuman sir again in front of you and with a new video on the backupping of your data। तो आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से अपने कंप्यूटर पर डाटा का बैकअप ले सकते हैं। ठीक है, तो डाटा का बैकअप लेने से पहले मैं आपको बता दूं, इफ़ यू आर अ न्यू व्यूअर इन माय चैनल, and first of all subscribe my channel, like my video if you like it and share it, okay, and press the bell icon and select all so that you can get the notification of my video very firstly। तो आपको सिर्फ करना ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है और ऑल को सिलेक्ट करना है ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था पिछली वीडियो में कि बैकअप क्या होता है और कैसे इसका यूज़ होता है और इसके यूज़ से हमें कितने सारे फ़ायदे होते हैं। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से, मतलब व्हाट आर द स्टेप्स टू गेट अ बैकअप ऑफ योर ऑल डाटा, यानी कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको यूज़ करने के बाद हम अपने डाटा का बैकअप ईजिली ले सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया टू एक्सेस बैकअप एंड रिस्टोर यूटिलिटी, यानी अपने कंप्यूटर पर अपने डाटा का बैकअप लेने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। ओके, अब स्टार्ट बटन कहाँ होता है ये मत पूछना मुझसे, चलो मैं बता देता हूँ। स्टार्ट बटन आपका लेफ्ट कॉर्नर में होता है, सबसे नीचे बॉटम में। ठीक है, तो आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, आपके सामने मेन्यू खुल कर आएगी। अगर आप विंडो 10 यूज़र है तो आपको कंट्रोल पैनल को ढूंढने की, यानी फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बेसिकली जो सर्च बार होता है, सर्च बार में CON लिखेंगे, इतना लिखते ही आपके सामने कंट्रोल पैनल ऐप आपको दिखाई दे जाएगा। लेकिन जो विंडोज 7 यूज़र है उनके लिए है कि आपको राइट पैन में सबसे नीचे लिखा होगा कंट्रोल पैनल। ठीक है, तो विंडो 10 वाले जो है उनको सिर्फ कंट्रोल लिखना है और कंट्रोल लिखते ही आपके सामने कंट्रोल पैनल आ जाएगा और आप बेसिकली या तो आप एंटर दबा दीजिए या फिर माउस से उस पर क्लिक कर दीजिए। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या होगा, उसमें आपका कंट्रोल पैनल खुल जाएगा। वहाँ पर आपको देखना है, कहीं पर लिखा होगा सिस्टम एंड सिक्योरिटी, तो आपको उस ऑप्शन पर वो जो आपको एक लिंक मिलेगी, आपको उस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक और न्यू पॉपअप विंडो खुल कर आएगी। उसमें आपको कहीं देखना है, लिखा होगा लेवल 6 नंबर पर लिखा होगा क्लिक ऑन द बैकअप एंड रिस्टोर ऑप्शन, द फॉलोइंग विंडो विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू। अब आप जैसे ही बैकअप एंड रिस्टोर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और नई विंडो खुलकर आएगी, जहां से आपको फिर एक और ऑप्शन मिलेगा। कौन सा? सेकंड पॉइंट पे देखिए, क्लिक ऑन द सेटअप बैकअप आइकन। ओके, तो अब आपको राइट साइड में ब्लू कलर से लिखा होगा सेट अप बैकअप ओनली। ठीक है, तो आपको सेटअप बैकअप पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही सेटअप बैकअप पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से ये देखिए यहाँ पर जो आपको जो विंडो दिख रही है, इस तरह की विंडो आपके सामने पॉपअप करके खुलेगी। अब उस विंडो में आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, सिलेक्ट वेयर यू वांट टू सेव योर बैकअप। अब ये आपसे वो जगह, यानी पाथ, ठीक है, कंप्यूटर में जगह नहीं होती, कंप्यूटर में पाथ होता है। ठीक है, कंप्यूटर में आपका पाथ होता है, तो आपको उस पाथ को सिलेक्ट करना है जहाँ पर आप चाहते हैं अपने डाटा का बैकअप। तो आप बेसिकली आप जब उस पाथ को चूज़ कर लेंगे कि आपको C ड्राइव में या E ड्राइव में या F ड्राइव में किस जगह पर, अब आप पहले इसमें चेक कर लीजिए कि आपकी कौन सी ड्राइव फ्री है। ठीक है, उसका फ्री स्पेस कितना है और आपका डाटा का जो अमाउंट है वो कितना है। अगर उसका साइज़ कम, मतलब उसके फ्री साइज़ से कम है तो आप उसको वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। अगर आपका जो स्टोरेज जो बैकअप के लिए जो डाटा है वो ज़्यादा है तो आप ऐसी एक ड्राइव चूज़ करिए जिसमें आप इजीली अपने डाटा को आप उसका एक बैकअप ले सकें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चूज़ करना है, ठीक है, वो पाथ। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए लिखा होगा नाउ सिलेक्ट द ड्राइव वेयर यू वांटेड टू सेव द बैकअप ऑफ योर फाइल्स एंड देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। ओके, अब नेक्स्ट बटन पर आपने क्लिक कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद आपके पास इस प्रकार की नई विंडो खुल कर आएगी, ये वाली।
ठीक है। अब आपको इस विंडो में क्या करना है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है व्हाट डू यू वांट टू बैकअप, यानी कि क्या चाहते हो आप बैकअप करना। ठीक है, अगर आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं लेट विंडो चूज़, यानी कि अगर विंडो जो आपकी जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अगर आपका चूज़ करता है तो वो तो बेसिकली सारा ही डाटा आपका चूज़ कर लेगा। ठीक है, यानी कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में जितना भी डाटा होगा वो सारा उसका बैकअप बनाकर आपके उस पाथ पर जो ड्राइव आपने सेलेक्ट की है उसमें वो बैकअप कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर आप सेकंड ऑप्शन यानी कि लेट मी चूज़ पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा, यानी कि फिर आप वही इंपॉर्टेंट डाटा चूज़ कर पाएंगे जिसका आपको बैकअप लेना है। सपोज अगर आप इमेजेस का, डॉक्यूमेंट्स का, कुछ म्यूज़िक्स का, वीडियो का अगर आप बैकअप रखना चाहते हैं तो आप सिर्फ पर्टिकुलरली उन चीज़ों को सेलेक्ट करके आप उनका बैकअप रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जब आप यहाँ पर चूज़ कर लेंगे इनमें से कोई भी एक ऑप्शन, अगर आप लेट विंडो चूज़ करते हैं और नेक्स्ट करते हैं तो वो बेसिकली आपका जो क्या बोलते हैं, तो इस प्रकार की आपके सामने विंडो आ जाएगी। ठीक है, अगर आप लेट मी चूज़ पर क्लिक करते हैं तब भी आपके सामने ये वाली विंडो आएगी। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है रिव्यू योर बैकअप सेटिंग। अब आप अपने बैकअप सेटिंग का स्टेटस चेक कर लीजिए, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है बैकअप लोकेशन, यानी कि बैकअप लोकेशन यानी किस ड्राइव में जाएगी, लोकल डिस्क ई यानी ई ड्राइव में। इसके बाद बैकअप समरी, तो बैकअप समरी में क्या है, ऑल यूज़र एंड सिस्टम इमेज, यानी कि जो भी आपका यूज़र का अभी तक का डाटा है, यानी कि यूज़र ने जब से लैपटॉप परचेज़ करके उसको ऑन किया है उस टाइम से लेकर के अभी तक का जितना भी उसका डाटा है वो, और प्लस सिस्टम की कुछ पर्सनल फाइल्स। ठीक है, तो वो सारा डाटा आपका बैकअप होकर कहाँ जाएगा, लोकल डिस्क ई में। इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पर आपको शेड्यूल दिख रहा है, तो शेड्यूल में क्या है, शेड्यूल में दिया गया एवरी संडे एट 7 PM, यानी कि लगभग शाम के 7 बजे हर संडे को शाम के 7 बजे आपका ऑटोमेटिकली जो डाटा है वो बैकअप हो जाएगा। उसका एक बैकअप जो है पूरा बैकअप फाइल जो है आपकी ड्राइव ई में वो चला जाएगा। ठीक है, तो हफ्ते के हफ्ते आपका जो मतलब वीक बाय वीक आपका जो डाटा होगा, मतलब जो भी आप नया डाटा आप अपने एक नई इन्फॉर्मेशन या नई फाइल्स जो आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में आपको अपडेट करेंगे वो सारी फाइल्स का एक बैकअप आपकी ड्राइव ई में सेव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आप यहाँ ब्लू कलर से ये हेडिंग दी गई है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो हेडिंग दी गई है सेव सेटिंग एंड रन बैकअप, आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा, आपका बैकअप होना स्टार्ट हो जाएगा और आपका जितना भी डाटा आपने जो अभी तक सिलेक्ट किया है वो आपका सारा बैकअप जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर सिस्टम है वो आपका बैकअप लेना स्टार्ट कर देगा। यही यहाँ पर लिखा है, द नेक्स्ट स्क्रीन अपीयर टू प्रमोट व्हाट डू यू वांटेड टू बैकअप, नाउ यू विल नोटिस दैट द लेट विंडो चूज रिकमेंड ऑप्शन इफ is selected by default. If you continue with this option, computer take the backup of all the data stored in your computer and also create a system image which can be used to restore your computer if it stop working. Okay, and if you can also option for your another option, let me choose and pick those items which you want the computer to back up on your regular schedule. Okay, and after selecting the desired option, click on the next button. Here we have selected the first option. The next window promote you to review your backup setting. Okay, तो वही जो मैंने आपको बताया है कि जैसे ही आप उसको सब कंप्लीट सेव कर लेंगे तो क्या होगा, आपका जितना भी डाटा होगा वो आपका बैकअप होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको वहाँ पर आपको अपना शेड्यूल चेक करना है कि अच्छा इसमें कई सारे ऑप्शन आते हैं, मैं एक्चुअली करके देख चुका हूँ। तो इसमें शेड्यूल, जब आप शेड्यूल चूज़ करेंगे तो शेड्यूल चूज़ करते समय क्या होगा, आपसे ये पूछेगा कि आपको मतलब वीकली अपडेट करना है, मंथली अपडेट करना है या फिर डेली अपडेट करना है। अगर आप डेली चूज़ करते हैं तो वो डेली में फिर टाइम पूछेगा आपसे। अगर आप वीकली अपडेट करते हैं तो वीकली में भी आपसे टाइम पूछेगा कि मतलब और डे पूछेगा आपसे कि किस दिन और कितने बजे। ठीक है, इसके बाद अगर आप क्या बोलते हैं, अगर मंथली चूज़ करते हैं तो वो डेट पूछेगा आपसे कि मतलब मंथ में किस डेट पर, यानी कि 1 तारीख को या फिर लास्ट डेट को या फिर जो भी डेट आपको 1 से लेकर 31 तक आपको जो भी चूज़ करना है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द क्या बोलते हैं आपका डिपेंडिंग अपॉन द डेज और डेट्स इन द मंथ। ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग उसको चूज़ कर लीजिए। एंड आफ्टर दैट जब आप क्लिक ऑन द सेव सेटिंग एंड रन बैकअप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, द बैकअप प्रोसेस विल स्टार्ट, यानी कि आपकी जो बैकअप प्रोसेस है वो आपकी स्टार्ट
हो जाएगी। अब यहाँ पर दिया गया कंप्रेशन। तो कंप्रेशन के बारे में क्या बताया गया है? इट इज़ द प्रोसेस दैट श्रिंक फाइल सो दैट लेस डिस्क स्पेस is occupied. The file that are bigger in size need to be compressed while sending as an email attached. These file cannot be read directly. ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि क्या होता है जब हमारे कंप्यूटर्स में कई सारे, जैसे सपोज आपने कोई वीडियो आपने बनाई, ठीक है, और आपने कहा कि सर मैं आपके साथ ये वीडियो को शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन वो जो वीडियो है वो सपोज अगर 1 या 2 GB की, ओके, दैट वीडियो इज़ कंटेनिंग 1 और 2 GB ऑफ डेटा साइज, फिर आप क्या करेंगे, कैसे सेंड करेंगे? और इवन जो आपकी ईमेल होगी, जब आप उस फाइल को अटैच करेंगे ईमेल में, तो वो फाइल में अटैच होगी ही नहीं, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी है साइज़ में। ईमेल आई थिंक इन ईमेल यू कैन जस्ट ऐड ओनली 25 MB ओनली, ठीक है, आप 25 MB तक का डाटा उसमें अटैच कर सकते हैं ईमेल में, लेकिन वो तो आपकी 2 GB की वीडियो है। तो आप क्या करोगे, आप उस वीडियो को कंप्रेस कर सकते हो, कंप्रेस करके उसकी जिप फाइल बना सकते हो। वो जिप फाइल जब मेरे पास आएगी मैं उसको डिकम्प्रेस करूँगा, डिकम्प्रेस करने के बाद मैं उस फाइल को ओरिजिनल फॉर्म में देखकर मैं पता लगा लूँगा कि आपने जो वीडियो भेजी थी वो कैसी है, अच्छी है, बुरी है, जैसी भी है, फिर मैं उसके बारे में आपको एक पर्सनल कमेंट करके आपको बताऊँगा कि बेटा ये मतलब अगर उस वीडियो में कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको उसके प्रति सजेशन दूंगा। अगर वो वीडियो सही है दैट्स ओके फॉर ऑल, ओके। तो यहाँ पर ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं फॉर कंप्रेशन, दैट WinZip, PKZip, 7zip, etc, यानी कि ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, इनके ज़रिए आप अपनी फाइल्स को जो जिसका साइज़ बड़ा है आप उनको कंप्रेस कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आप किसी को जब अपनी फाइल को सेंड करना हो तभी आप इनको स्टोर करिए। आप इन एप्लीकेशंस को, इन सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर सिस्टम में इसलिए भी स्टोर कर सकते हैं कि सपोज़ आपके कंप्यूटर में कई सारी फाइल्स हैं, ठीक है, आपके पास कई सारी फाइल्स हैं और आपको जो है अपने कंप्यूटर सिस्टम में जो ड्राइव्स हैं उनमें फ्री स्पेस चाहिए। तो अगर आप उनका फ्री स्पेस चाहते हैं तो आप सारी ही फाइल्स को कंप्रेस करके काफ़ी हद तक जगह को बचा सकते हैं। यानी कि जो बड़ी बड़ी फाइल्स होंगी जिनका साइज़ बड़ा है, आप जैसे आपके पास कई सारे गाने हैं, कई सारी फ़ोटोज़ हैं, तो आप उनका एक जिप फाइल बना सकते हैं, ठीक है, और वो जिप फाइल आपके कंप्यूटर में एक छोटी सी जगह लेगा, ठीक है, हो सकता है कुछ MB की, या हो सकता है सपोज 1 या 2 GB की फाइल हो जाए, ठीक है। आपका सपोज बेसिकली अगर इमेज का जो फोल्डर है वो आपको मान के चलिए कि अगर 10 GB का है या 15 GB का है, तो 15 GB का फोल्डर हो सकता है शायद 1 या 2 GB में कंप्लीट हो जाए। तो 1 या 2 GB जो जिप फाइल होगी वो बेसिकली आसानी से स्टोर हो जाएगी और आपके पास फिर कितनी GB का डाटा फ्री स्पेस बचेगा? लगभग 14 GB, यानी 14 GB का जो डाटा है वो आपके ड्राइव में फ्री स्पेस बच जाएगा, ओके। तो इसके बाद अब आगे दिया गया है यहाँ पर लैंग्वेज प्रोसेसर। तो लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में क्या बताया गया है? ईच सॉफ्टवेयर इज़ क्रिएटेड बाई राइटिंग प्रोग्राम इन कंप्यूटर लैंग्वेज, यानी कि हर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करने के लिए उसको एक कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा जाता है। सम ऑफ द पॉपुलर कंप्यूटर लैंग्वेज आर जावा, C एंड C++, ठीक है। बेसिकली HTML भी एक लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, लेकिन उसका जो यूजेस है वो सिर्फ कोडिंग के लिए होता है, तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। बट जो आज के टाइम में जो सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं उन पर बेसिकली आप देखेंगे तो आपको C++, जावा और जो क्या बोलते हैं ये जो C लैंग्वेज है इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, ठीक है। एज वी नो दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली द मशीन लैंग्वेज विच कैन कंप्राइज विद जीरोज एंड वंस। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ शायद इन द फर्स्ट लेसन, ठीक है, कि जो आपकी जो ये बाइनरी जो पूरा जो लैंग्वेज सिस्टम है, जो कोडिंग है, जो जावा है, जो C++ है, वो पूरी 0 और 1 पर, 0 और 1 क्या है? एक बाइनरी लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये जो सारी ही लैंग्वेज है वो आपकी बाइनरी लैंग्वेजेस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। देयरफॉर प्रोग्राम रिटन इन दिस लैंग्वेज कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अ कंप्यूटर। हियर अ लैंग्वेज प्रोसेसर प्लेड अ वाइटल रोल इन ट्रांसलेटिंग द प्रोग्राम लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। अब हम लोगों के द्वारा दी गई जो प्रोग्राम लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जो बीच में जो ट्रांसलेटर का यूज़ होता है वो ट्रांसलेटर आपका लैंग्वेज प्रोसेसर होता है। तो लैंग्वेज प्रोसेसर का बेसिकली काम सिर्फ इतना होता है
कि वो हमारी लैंग्वेज को, ठीक है, हमारी कौन सी लैंग्वेज को, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, जो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो लैंग्वेज का यूज़ करते हैं कंप्यूटर के लिए, उस लैंग्वेज को वो आपकी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ताकि वो मशीन लैंग्वेज आसानी से कंप्यूटर के द्वारा समझी जा सके। फिर वो उसका एक आसानी से प्रोसेस करके आपको एक आउटपुट या रिजल्ट आपको शो कर सके। तो यहाँ पर आपको कुछ लैंग्वेज प्रोसेसर्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि असेंबलर। तो असेंबलर के बारे में बताया गया, असेंबलर इज़ अ ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट द कोड रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। यानी कि असेंबलर एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो आपकी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इसके बाद दिया गया है इंटरप्रेटर। तो एन इंटरप्रेटर ट्रांसलेट the program code line by line and simultaneously execute the converted line. If any error are found, it displays the error and does not proceed till the error is rectified, and then repeat the procedure of for the remaining instruction. अब इंटरप्रेटर का काम क्या होता है, बेसिकली ये आपकी प्रोग्राम की जो कोड होते हैं उनको क्या करता है, उनको ट्रांसलेट करता है लाइन बाय लाइन। जैसे कि हम लोग जो टीचर्स होते हैं वो आपकी कॉपी को लाइन बाय लाइन चेक करते हैं कि ताकि कहीं कोई मिस्टेक ना मिल जाए, और अगर कहीं कोई मिस्टेक मिलती है तो या तो हम लोग उसको सही कर देते हैं, या फिर आपको बुला करके उसको कहते हैं कि उसको, अगर वो इरेजेबल है यानी कि अगर वो पेंसिल से लिखी हुई है तो आपसे कह के इरेज करवा के आपको, ताकि उसमें रेड पेन ना चले, ठीक है। अगर रेड पेन चलेगा तो क्या होगा, कॉपी ख़राब दिखेगी। तो आप जब उसको पेंसिल से सही कर लेंगे तो हम लोग जब कॉपी चेक करेंगे तो वो एक नीट एंड क्लीन कॉपी होगी, ठीक है। तो अगर वही जो एरर होते हैं, तो एरर को ढूंढने का काम क्या होता है, इंटरप्रेटर का होता है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड्स को ट्रांसलेट करता है, और अगर कहीं पर उसको एरर मिलता है तो वो उसको एरर को रेक्टिफाइड करता है, आपको बताता है कि यहाँ पर कोई एरर है, इसको सही करिए। तो जैसे ही आप उसको सही कर देते हैं वो दोबारा से अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इसके बाद दिया गया कंपाइलर। तो कंपाइलर के बारे में क्या बताया गया है, अ कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर प्रोग्राम that convert the whole program into equivalent machine code in one go, ठीक है। यानी ये पूरी की पूरी जो प्रोग्राम लैंग्वेज होती है, ठीक है, उसको एक ही बार में आपके मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। इट जनरेट द ऑब्जेक्ट कोड फॉर द प्रोग्राम along with the list of errors। यानी कि ये उस पूरे प्रोग्रामिंग में जितनी भी गलतियाँ होती हैं उन सभी की लिस्ट बना करके आपको दिखा देता है, आपको शो कर देता है कि आपकी इस लाइन में इस जगह पर यहाँ आपकी एरर्स हैं, आप इनको सुधारिए ताकि आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो और ज़्यादा अच्छी हो सके। तो कंपाइलर का बेसिकली काम क्या होता है कि वो एक ही बार में सारी की सारी जो कोड्स हैं उनको एक बार में ही क्या करता है, ट्रांसलेट कर देता है, प्रोग्राम लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है एक ही बार में, ठीक है। और जो भी एरर्स होते हैं वो आपको सजेस्ट कर देता है ताकि आप उनको सही कर सकें। तो अब यहाँ पर जो आपको अगली हेडिंग दी गई है, जो अगला टॉपिक दिया गया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, बिकॉज द वीडियो है getting too much lengthy, so now it's enough for today. And again I am saying that if you are a new viewer in my channel, then just simply subscribe it, click on the bell icon, okay, or simply press the bell icon and select all from the list so you can get the video very firstly, okay। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जा करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे वीडियो को अगर आपको लगता है कि हाँ आपको जो मेरे द्वारा पढ़ाई गई जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ रही हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। बेसिकली मैं देखता हूँ कि मेरे वीडियोस पर लाइक ही नहीं आते, तो लाइक किया करो, ठीक है, ताकि मुझे भी तो पता चले कि हाँ मैं सही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोग लाइक नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, तो मुझे भी पता चलेगा कि हाँ मैं सही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और फिर से कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, ताकि उनको भी इस प्रकार की जानकारी रिलेटेड टू द टॉपिक मिल सके। ओके, सो गुड बाय स्टूडेंट्स।